आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 7 का। तो आज हमने पढ़ना है प्रेशर के बारे में। प्रेशर हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसकी हम डेफिनेशन इस तरह करते हैं। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो यूनिट एरिया दिया गया है इसको समझना है कि फ़िज़िक्स में यूनिट एरिया किस चीज़ का नाम है, यूनिट एरिया क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइडें हमारे पास इक्वल होती हैं। यहाँ पर हमने एक ऐसा स्क्वायर लिया है जिसकी एक साइड 1 मीटर है, मतलब ये है कि उसकी हर साइड जो है वो 1 मीटर है। जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, यानी कि तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। इसको हम कहते हैं यूनिट एरिया। तो इस यूनिट एरिया पर जो फोर्स नॉर्मली हम लगाएंगे या परपेंडिकुलरली लगाएंगे तो उस फोर्स को हम प्रेशर कहेंगे। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जिस तरह हमारे पास ड्राइंग पेन है उसको हम कार्डबोर्ड में लगाते हैं तो उसको हम प्रेस करते हैं। प्रेस करते हैं तो मतलब ये है कि हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर का ताल्लुक, उसका फार्मूला हम देखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, और एरिया जितना कम होगा उतना ही हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसको हम सिंबॉलिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, P इज़ इक्वल टू F ओवर A, यानी कि फोर्स ओवर एरिया। इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एक और यूनिट भी है, एजाजी यूनिट है, पास्कल के नाम पे रखा गया था, पास्कल एक साइंटिस्ट है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने डेफिनेशन भी करनी है और उसे प्रूव भी करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मौजूद होता है, उसको एक एक्सपेरिमेंट से हमने दिखाना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन करते हैं, द इन्वेलप ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ के गिर्द जो इन्वेलप है, गैसेज मौजूद हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो जो गैसेज हैं वो जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उस प्रेशर को नाम दिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो इसको हम बुक की वर्डिंग के मुताबिक ज़रा देखते हैं। जस्ट एज सर्टेन सी क्रीचर्स लिव एट द बॉटम ऑफ द ओशन, वी लिव एट द बॉटम ऑफ द ह्यूज ओशन ऑफ एयर। जिस तरह समंदर में मुख्तलिफ समुद्री जो मखलूक़ात हैं वो पानी के बहुत नीचे रहती हैं, उनके ऊपर पानी का बहुत बड़ा प्रेशर है, तो इसी तरह हम भी एक हवा के नीचे रखते हैं, ओशन ऑफ एयर के नीचे रहते हैं, तो हमारे ऊपर उसका जो है वो प्रेशर है। इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अलावा द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी जो है वो एटमॉस्फेयर की यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रेशर भी कम होता जाएगा। हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, हम नीचे आते जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। तो इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एज वी गो अप। तो इसके अलावा हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रूव करने का, इसको साबित करने का हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। तो इसको क्रिश्चियन-कैन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम 3 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप ये है कि हमारे पास एक एम्प्टी टिन कैन होना चाहिए, उसमें हम वाटर को फिल करेंगे। दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि उसको हीट अप करेंगे। जब हीट अप करेंगे तो हमारे पास वेपोराइजेशन होगी, उससे वेपर निकलेंगे, वेपर निकलते हुए बाहर नजर आएंगे। तीसरे स्टेप में हमने उसको रखना है एक वाटर टैप के नीचे, एक पानी की टूटी के नीचे रखना है, जिसकी वजह से जो है वो क्रश हो जाएगा। तो अब इसको हम साबित करते हैं कि इससे हमें कैसे पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मौजूद है। तो जब हमने इसको हीट अप किया था, यहाँ पर वेपर निकले थे, उन्होंने वेपर प्रेशर क्रिएट किया था। अंदर वेपर प्रेशर मौजूद था जो कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था। अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया था, जिसकी वजह से ये बैलेंस था। लेकिन जो ही हमने उसको पानी के नीचे रखा, अंदर जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ। कंडेंसेशन कहते हैं कि वेपर्स का दोबारा से लिक्विड में तब्दील हो जाना। जब वेपर दोबारा से लिक्विड में तब्दील हो गए तो अंदर जो है वेपर प्रेशर कम हो गया, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये जो कैन है वो क्रश हो गया। तो इससे साबित होता है कि बाहर एक प्रेशर मौजूद है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी मेजरमेंट सीखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं।